हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीप्ति's ग्रीन गार्डन। तो फ्रेंड्स, देखिए, आपने कंपटीशन का पार्ट 1 देखा होगा, पार्ट 2 देखा होगा और आज की वीडियो जो है पार्ट 3 के बारे में है। तो देखिए, कंपटीशन से आने के बाद ये प्लांट्स की क्या हालत हुई है। आपने देखा था कि कंपटीशन में जाते समय मैंने छोटी सी क्लिप डाली थी। नहा धोकर प्लांट बिल्कुल रेडी थे जाने के लिए और कितने हेल्दी थे, लेकिन कंपटीशन में देखिए इनका क्या हाल हुआ है। प्राइज़ मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही मज़ा आया, लेकिन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा सरवाइव करना पड़ा। देखिए, खुली धूप में ये जो गोल्डन पोथोस हैं, थोड़ा सा ये नहीं सरवाइव कर पाते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये डेलिकेट होते हैं। उनके साथ ही ये मार्बल क्वीन गया था, लेकिन इसको इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी मोटी होती हैं, ये थोड़ा सरवाइव कर लेता है। तो हर प्लांट थोड़ा अलग किस्म का होता है, हमें उसको समझना पड़ता है। वहाँ पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन वो अरेंज नहीं कर पाए। ऑब्वियसली 500 से भी ज़्यादा प्लांट्स थे, तो पॉसिबल नहीं होता है किसी एक के लिए कुछ आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करना। सो कोई बात नहीं, इससे हम ये भी सीखते हैं कि अपने कंपटीशन हो या कुछ भी हो, उसमें थोड़ा सा प्लांट्स को दिक्कत होती है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। गार्डनिंग में ये सब चलता रहता है, हम भी इससे कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो देखिए, ये सारी जो लीव्स हैं जो जल चुकी हैं, इनको मैं हटा रही हूँ और हटाते समय हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर की जो टिप्स होती हैं वहाँ से हम काटें। ये देखिए, यहाँ थोड़ा सा नीचे से नई लीव्स यहाँ से आना शुरू होती हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम वो वाले एरिया को छोड़ देंगे, तो वहाँ से नई वाली लीव्स आना शुरू हो जाएंगी और जो लीव्स हम काट रहे हैं उससे उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये देखिए, मैं थोड़ा पास से आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से नई पत्तियाँ आती हैं। तो बस आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जब भी हम मनी प्लांट्स में या कोई भी लीव्स वाले प्लांट में जो क्रीपर होता है, जो चढ़ता है ऊपर बेल की तरह, उसमें एक के बाद एक पत्तियाँ इस तरीके से आती रहती हैं। तो बस थोड़ा सा उसको समझकर जब भी हमें पुरानी पत्तियों को हटाना है तो इस तरीके से हटाना है। तो चलिए, मैं इसको क्लीन करके वापस से उसकी जगह पर सेट कर दूंगी और आज का हम जो पार्ट 3 है उसको हम शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं पूर्णिमा जोशी बोनसाई हार्ट से। ये सारे बोनसाई प्लांट्स हैं, ये मेरे कलेक्शन का एक छोटा सा पार्ट यहाँ मैंने डिस्प्ले किया है। आई हैव अराउंड 500 बोनसाई प्लांट्स अभी हैं मेरे पास राइट नाउ, और हम ऑल ओवर इंडिया बोनसाई प्लांट्स को शिफ्ट करते हैं। मतलब आप ऑनलाइन पूरा काम करते हैं? ऑनलाइन पूरा काम है। वी हैव अ वेबसाइट, वी हैव फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, इंस्टा पेज। रायपुर में इतने छुपे रुस्तम है, हम लोगों को पता ही नहीं है, बताइए आप। एक्चुअली हर साल हम मैग्नेटो मॉल में एक एग्जीबिशन लगाते हैं। ओके, अच्छा, आपका होता है वहाँ पर? जी। तो आप क्लासेस भी लेते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह? बिल्कुल, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग अवेलेबल है। भी जल्दी ही हम लोग एक इनफॉर्मल बोनसाई सोसाइटी यहाँ लॉन्च करने वाले हैं। इसमें भी कोई राजा नहीं, कोई मंत्री नहीं, बस हम नॉलेज शेयरिंग करेंगे। वहाँ सब आके अपने बोनसाई डिज़ाइन करेंगे, और बिगिनर्स के लिए जो बोनसाई सीखना चाहते हैं उनके लिए बोनसाई बेसिक्स फॉर बिगिनर्स, ये कोर्स हम जल्दी ही यहाँ लॉन्च करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली फरवरी फर्स्ट वीक के पहले ही हम इसे यहाँ कंडक्ट करेंगे। ये तो बहुत, बिल्कुल आप नेक्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली नेक्स्ट वीक का था वो, पर अच्छा। संक्रांति है तो सब लोग नहीं अवेलेबल हैं। हाँ। अब ये ह्यूज लेवल पे रहेगा थोड़ा। तो हम भी बहुत गर्व से कह सकते हैं कि रायपुर में हमारे पास आप जैसा कोई है। बिल्कुल, और मुझे जो बहुत बड़े बताते लेवल हुए पर बड़ी हमको खुशी हो रही है कि कुछ ही समय में हम जल्दी ही छत्तीसगढ़ का पहला बोनसाई फार्म डेवलप करने वाले हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है। उससे रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, डेडिकेटेड ओनली टू बोनसाइज। हाँ, जिसके लिए हमको बहुत मतलब दिक्कतें होती है कि कहाँ से ले, कैसे ले। बोनसाइज एक्चुअली इंडिया में जो इम्पोर्टेड बोनसाइज का कल्चर है, जिसमें केवल ऊपर एक टोपी आ रही रहता है, गोल दिख रहा है मतलब बोनसाई है। इस मिथ को मुझे हटाकर और बोनसाई से रिलेटेड जितने अंधविश्वास हैं, उसे घर में नहीं रखना, इनऑस्पिशियस होता है, आपको ग्रोथ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आई हैव 500 बोनसाइज एंड आई एम अर्निंग वेल। तो ये सारे मिथ्स को बस्ट करते हुए एक बोनसाई कल्चर मुझे यहाँ डेवलप करना है इंडिया में। क्योंकि जैसे कि जापान के लोग कहते हैं कि वो विरासत में कुछ और देकर नहीं जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ या गहने, और वो बॉन्साई देकर जाते हैं। तो वही कल्चर कहीं ना कहीं उससे टच होते हुए हम लोगों को भी ये उनसे सीखना है, और नेचर को हम अगर विरासत के तौर पर देकर जा सके, अगर ये सौभाग्य ऊपर वाले ने दिया है, तो इससे अच्छा हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता। ये मेरे फादर ने स्टार्ट किया था, पर 2015
में मैं उनसे ले आई यहाँ पे, और फिर इसका रेमिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ किया। मतलब ये बिल्कुल उन्होंने आप और भी काफ़ी मुझे बोनसाई दिए हैं जो उन्होंने स्टार्ट किए थे। कहाँ से, उन्होंने कहाँ से किया? उन्होंने बस फ्रेंड्स आपस में वो मिलके यहीं करते रायपुर में थे। ही? नहीं, he is in सागर, he lives in सागर सागर MP। MP। ओके, सो विरासत में मुझे वहीं से मिले हैं। मतलब कुछ आप plants। बहुत बहुत प्यारा गिफ्ट अपने साथ लेकर आए हो। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये आपके लिए इंस्पिरेशन होगी डेली। हाँ बिल्कुल, है ना? मतलब इस एज में भी वो इतने एक्टिव हैं और गार्डनिंग के लिए उनका पैशन, उनके छोटे से प्लांट पे भी इतने नींबू, इतने फ्रूट्स रहते हैं, वो मुझे देख के जेलसी होती है। But और ये उनका जेलसी प्यार- हमारे लिए ज़रूरी है गार्डनर के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी कंपटीशन से हम आगे निकल सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? थैंक यू। अपने बारे में हमारे पास वाटर लिलीज एंड लोटस की वैरायटी है, सेफ्रन के बल्ब है, केसर जो लोग सोचते हैं यहाँ पे नहीं होता, मैंने घर पे लगाया था लास्ट ईयर और केसर हुआ था मेरे घर पे, मेरे घर की फ़ोटो है यहाँ पे। और जैसे लोटस के नाम पे लोगों को सिर्फ पता है कि पिंक एंड ब्लू होता है लोटस, बट लोटस की वैरायटीज़ होती है बहुत। ओके। तो एज़ पर इंटरेस्ट अब जितनी वैराइटीज़ लगाना चाहे होता है। आज जैसे बहुत से लोग आए कि घर पे तो होता रहे, लोगों को प्रोसेस नहीं पता है। प्रोसेस यदि पता हो तो यदि मैं प्लांटेशन का बता रही हूँ तो विद इन 2 to 3 months उसमें फ्लावरिंग आएगी ही आएगी, क्योंकि उनको सनलाइट पसंद है और उनका भी एक सीज़न होता है। राइट। तो सीज़न के अकॉर्डिंग उसमें फ्लावरिंग आती है, और विदाउट सीज़न आपके प्लांट सूख जाते हैं तो सबका ये होता है कि प्लांट मर गए, ऐसा कुछ नहीं है, प्लांट हेल्दी रहते हैं। तो सबका आपको नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज हो तो सब प्लांट्स इक्वल है। एग्जैक्टली। तो वाटर लिलीज़ के कहीं पे आपको नर्सरी में या मार्केट में या ऑनलाइन इजीली मिलते नहीं, इसलिए मैंने यूनिक नाम रखा है, क्योंकि ये प्लांट्स अभी ज़्यादा है नहीं और धीरे से ट्रेंड में आने वाले। और क्या है, आजकल लोगों के पास लैंड नहीं रहते गार्डन एरिया, यस। छत है, बालकनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हाँ, मेरे ख्याल से। वाटरिंग के लिए टाइम नहीं रहती, तो उसके लिए ये सफिशिएंट है। आप लगा लो, एक बार प्लांटेशन करना रहता है, 2 to 3 weeks में सिर्फ पानी चेंज करना है। अच्छा। वाटरिंग का तो है ही नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि पानी भरा हुआ है उसमें। आपने मिट्टी और उन सब से आप सबको आज़ाद कर दिया है। हाँ हाँ जी, बस मिट्टी खाद थोड़ा डलेगा, हम सब घूम सकते हैं इनको लगाकर, है ना? correct, हाँ, और बस सनलाइट में रखना है। तो क्या आपके पास छत पे जगह है, Yes. बालकनी में जगह है, वहाँ रख के आप रख लीजिए, फ्लावरिंग होते रहेगी, आप उसके मज़े लीजिए। और थोड़ा यूनिक भी लगता है कि घर पे लोटस, पहले तो लोग इमेजिन नहीं कर पाते कि घर में लोटस होगा, बट आपको आजकल वेराइटीज़ में मिलने लगी है। और जब एक गार्डनर बैठकर सोचता है कि मैंने सब कुछ तो कर लिया, मेरे पास डिफरेंट क्या है, करेक्ट। तो ये सुकून मेरे ख्याल से जो आप देने वाले हैं लोगों को, बिल्कुल उनको समझ में आएगा बैठकर कि मैंने जो लिया है वो वर्थ इट है। वर्थ इट है। और मैं जैसे बहुत लोग ना बिल्कुल ऐसे उदास आ रहे हैं कि नहीं ये तो नहीं होता, मैं उनको गारंटी दे रही हूँ ये होगा। आप एक बहुत अच्छी उम्मीद लोगों को दे रहे हैं जी, क्योंकि वो कि उसका ये हो सकता प्रोसेस है। लोगों को नहीं पता। और कहीं ना सबके कहीं हम दिमाग इस में- चीज़ में भी मार खा जाते हैं कि हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट उसको सूट बस। करेगा नहीं करेगा, बस। तो आप उसके लिए बिल्कुल एक एग्जाम्पल यस, मेरे सेट घर कर के रहे हैं। केसर की फोटो है, मैंने घर जी। पे मतलब मैंने भी इसीलिए लगाया था कि जस्ट एक प्लांट से ही मैं खुश हो जाऊँ। वाह। ये है केसर, मेरे घर पे हुआ था, ये थ्रेड्स दिख रहे हैं, ये केसर जी है। जी जी जी। घर का ये फोटो ये मेरे ख्याल से जब ये हुआ होगा तो आपको इसको यूज करने का मन ही नहीं किया नहीं होगा, किया है ना? मुझे, लेकिन फिर मैंने वीडियो देखा, मुझे पता चला कि ये वेस्ट हो जाएगा, सूख जाएगा। Yes. और 3 थ्रेड्स का क्या करती, तो मेरे ट्विंस हैं, 4 साल के बच्चे। Okay. तो फिर उसको फिर मैं दिन भर इसकी बहुत अच्छे से मैं फील की इसको, और रात में फिर दूध में घोल के पिला दी उनको। और वो जो अमेजिंग जो एक्सपीरियंस आपने उस दिन लिया, Yes, उसका तो correct. मतलब वो उसका सिर्फ हम कोई महसूस value कर ही नहीं, सकते yes. हैं। तो हाँ। बस वही है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसलिए मैंने ड्राई बल्ब्स रखे हैं ना, बहुत नॉमिनल प्राइस में रखे हैं, क्योंकि यदि आप लगा रही तो प्लांट है करके आप खुश होते रहेंगे। अब बाय द वे अच्छी ठंड में यदि फ्लावरिंग आ गई तो वो तो आपकी लाइफ टाइम के लिए एक मेमोरी बन जाएगी। यस यस। तो ये जो केसर के, सॉरी मैम बीच बीच में मैं आपको इंटरप्ट problem. कर रही हूँ, ये जो इसके बल्ब से होता है ये केसर, आप जी। थोड़ा सा नॉलेज उसके बारे में Yes, दीजिए। ये केसर के बल्ब से होता है, जस्ट लाइक अनियन। मतलब इसको आपने एक बार लिया तो फिर ये मेरे ख्याल से बढ़ते रहेंगे, मल्टीपल होते जाएगा, मल्टीपल होते जाएंगे जाएंगे। करना चाहिए। ओके। तो ये यदि आप इसकी अक्टूबर केयर में दूसरे लगाते हैं- बल्ब वाले जो प्लांट होते हैं उसी के जैसी होती नहीं है नहीं सेम? नहीं, अलग होती है। इसको आप अक्टूबर नवंबर में लगाइए, इसका रेशियो होता है जैसे 40 मिट्टी हो गया, 30% आप सैंड रखिए, 30 आप कंपोस्ट रखिए, और मिक्स करके आप लगा दीजिए। इनको गीली मिट्टी पसंद है, जब Okay. बहुत ड्राई हो तो थोड़ा पानी दे दो। मौसम ठंडा पसंद है, मौसम लगा के ठंडा छोड़ पसंद दीजिए। है, हाँ, ठीक है। बाकी टाइम आप इसको शेड में रखिए, तेज़ धूप में तो मत रखिए। जब जैसे अप्रैल वगैरह आ जाएगा ना, और जैसे आपको यदि इसको सेफ रखना है, सिक्योर करना है, तो आप अप्रैल में निकाल लीजिए, निकाल के आप उसको ड्राई करके फिर स्टोर कर लीजिए, फिर नवंबर में आप प्लांट। हाँ सेम हम लिली और सबके बल्ब के साथ यही करते हैं हम। करेक्ट। तो ये वही चीज़ है, बट इसमें इतना ही ध्यान देना कि पानी पसंद नहीं है, ठंड बहुत पसंद है। ठंड और पूरी खुली धूप में रहता है। हाँ, खुली धूप में रखो। थोड़ा थोड़ा यदि आपको लग रहा है कि बहुत ड्राई हो रहा है, जैसे इसके लिप्स कई ड्राई हो रहे हैं, तो फिर अच्छा ये पूरे आपके केसर के? यस, ये प्लांट मैं घर में करके रखी हूँ अभी। ओके। अभी यदि ये ठंड आएगा तो इसमें फिर फ्लावरिंग आ जाएगी।
कितना टाइम लेते हैं ये बढ़ने में? जैसे लास्ट टाइम मैंने लगाया था तो 4 मंथ में मुझे फ्लावरिंग मिल गई थी। 4 बल्ब मंथ्स लगाने में? के बाद बल्ब ओके, लगाने के 4 एक मंथ प्लांट में एक बल्ब से फ्लावर ही आता है। एक ही फ्लावर आता है, रियल केसर की वही पहचान है, एक प्लांट में एक फ्लावर इसीलिए ये महंगा होता है, यस है ना? एक प्लांट में एक फ्लावर और एक फ्लावर में सिर्फ 3 थ्रेड आते हैं इसलिए। और बाकी जैसे ये गरुड़ प्लांट है, ये स्नेक प्लांट की वैरायटी है, इससे सांप नहीं आते। ओह, सांप अंदर है। जैसे हमने अभी तक ड्राई गरुड़ यूज़ किया है स्टिक, ये ग्रीन गरुड़ है, ये अच्छा। लगाने पे ये पूरे स्टिक पूरे बढ़ते जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। अच्छा, सांप नहीं आते इसको नहीं लगाने से। आएंगे। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने ये भी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है अभिषेक अग्रवाल एंड मेरी खुद की ओन कंपनी है गंगा हर्बल। मेरे राजस्थान जयपुर में मेरी फैक्ट्री है और हम सभी प्रकार के हर्बल प्रोडक्ट बनाते हैं 100% में और 100% ट्रीटमेंट भी देते हैं। मतलब ये सारे प्लांट बेस्ड हैं आपके? जी, मेरे जयपुर राजस्थान में मेरी खुद की फैक्ट्री है और मेरा एक ऑफिस है उड़ीसा में। उड़ीसा से अभी मेरे को साल भर हुआ है यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में शिफ्ट हुआ। ओके, वेरी नाइस। क्या क्या चीज़ें हैं आपके इसमें? देखिए अभी मेरे यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर जो लेटेस्ट प्रोडक्ट जो हम लोग लाए हैं आपका, और आपका एलोवेरा जेल लाए हैं, नीम जेल लाए हैं, ऑरेंज जेल लाए हैं, जोड़ों का दर्द का तेल लाए हैं। हमारा तेल इतना पावरफुल है कि अगर आपको पहले दिन में अगर आराम नहीं है तो आपके पूरे पैसे वापस। इतना अच्छा आप दावा कर रहे हैं, मतलब ज़रूर कोई ना कोई गारंटी बात है। होगी उसमें। और आप मेरे कोई भी प्रोडक्ट उठा के आप देखेंगे हमारे हर सभी प्रोडक्ट के पीछे में मेरा नाम भी लिखा हुआ है अभिषेक अग्रवाल, मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। कोई भी आप प्रोडक्ट उठाइए, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा वेबसाइट है। अच्छा, आपका जी। चैनल भी है? मेरा ये YouTube चैनल भी है। गंगा हर्बल के जी, नाम से है? और मैं गंगा हर्बल मेरे चैनल में आप मेरे को ही देख पाएंगे। ओके, जी, और मेरी वेबसाइट भी है www.gangaherbal.com। वेरी नाइस। तो उसमें जाकर पहले हम चेक भी कर हाँ, आप सकते हैं उसको और चेक उसके भी कर बाद फिर हम सकते हैं। आपके साथ ही आप जैसे हमारे व्हाट्सएप से जुड़ते हैं जी। तो आप हमारे उसमें रोज कितने जो हमारे जितने आप क्या कहते हैं ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपकी जानकारी मिलेगी, कस्टमर्स के फीडबैक्स आपको मिलेंगे। ओके, और हमारे अभी तक का 6 साल का एक्सपीरियंस में हम अभी तक करीबन 30,000 से अबव हमारे क्लाइंट्स को हम जोड़ चुके हैं। वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए। आपने बहुत ही एक नई स्ट्रीम खोल दी है यहाँ रायपुर वालों के लिए कि बहुत इजीली आपसे जुड़कर नई चीज़ें ले सकते हैं। जी। कहीं हमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। बाहर जाने की जरूरत नहीं। और देखिए मैं जैसे आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ, ऐसा प्रोडक्ट आपको कोई नहीं दे सकता। देखिए जैसे हम लोग बनाते हैं ऑरेंज जेल, हमारा ऑरेंज जेल की पहले तो इसकी थिकनेस देखिए। वाह, इसको आप एलोवेरा ऐसा- जेल दिखाइएगा आप मुझे। ये जैसे हमारा एलोवेरा जेल, ये हमारा नीम जेल है। ये आप देखिए इसमें आपका कोई भी प्रकार का कलर नहीं है, कोई भी प्रकार का केमिकल नहीं है। और इस इतना जेल को अगर आप फैलाएंगे तो ये देखिए ये कितनी जगह फैल जाएगा। और इसमें कोई भी कलर नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। वैसे ही हमारा ये नीम जेल आता है। नीम जेल भी आप देख सकते हैं, ये भी पूरा प्योर ट्रांसपेरेंट है। बिल्कुल, इसमें भी कोई कलर नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। वैसे हमारा एलोवेरा जेल है, ये देखिए इसमें भी कोई आपका कलर नहीं है, केमिकल नहीं है, कोई खुशबू नहीं है। उसकी थिकनेस देखिए। वाह। बिल्कुल आपका चैनल देखकर और इसके बारे में समझकर जी, बिल्कुल लोग आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू मैडम। थैंक यू।